सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनें, आज का जो विचार है विषय है इस सृष्टि के विषय में तरह तरह के विचार हैं कि ये कैसे उत्पन्न हुई, किसने बनाया, इसके विषय में लोग चर्चा करते हैं। इसी विषय पे मैंने भी थोड़ा सा अपना विचार रखने का प्रयास कर रहा हूं और आप सकल गुणगुराई आप सभी हैं, तो मैं आशा करता हूँ आप गुणों को लेंगे, अच्छाइयों को लेंगे, हंस दशा को अपनाएंगे। जैसे हंस नीर क्षीर को जैसे अलग कर देता है, क्षीर को ले लेता है, नीर का त्याग कर देता है, इसी प्रकार से आप हंसजन इस सब चीज को समझेंगे और जो गुणगुराही होंगे वो इस बात को समझेंगे और विचार करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप इनमें से सार सार ग्रहण करेंगे। तो इस सृष्टि के विषय में थोड़ी सी मैं भी चर्चा करता हूं। तो यहाँ पर जो तरह तरह की कल्पनाएं चलती है इसके विषय में, ईसाई कहते हैं कि गॉड ने इसको 7 दिन में बनाया था। मुसलमान कहते हैं खुदा ने पहले आदम और हव्वा को बनाया था। और हिंदू समाज में भी तरह तरह की कल्पना है। तो इसी के विषय पर थोड़ी ना चर्चा है। तो यहाँ साहब कहते हैं कि जो मूल मैटर होता है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती है और न ही कभी नाश होता है। जैसे पृथ्वी है, हवा है, सूर्य है, जल है, ये 4 तत्व द्रव्य युक्त हैं और निरंतर इनमें गति है। सदा इसके परमाणुओं में संयोग है और वियोग है। तो ये इन 4 जड़ तत्वों से संयोग से कोई चीज बन जाती है और बनकर करके फिर उन्हीं 4 तत्वों में विलीन हो जाती है। 5वां जो आकाश है, आकाश के कोई परमाणु युक्त नहीं है। आकाश जो है परमाणु युक्त नहीं है। आकाश का मतलब ये होता खाली जगह, पोल, शून्य। इस पोल के अंदर ही खाली जगह में ही ये 4 जड़ तत्व गति करते हैं। आकाश के कहीं परमाणु नहीं होता, इसलिए सतु कवि साहेब जी ने 4
तत्व जो है परमाणु युक्त हैं, उन्हीं की इसमें साहब ने चर्चा करी है। तो यहाँ साहब कहते हैं कि ये चारों जड़ तत्व से ही कोई चीज निर्माण होती है और वो अंत में मिट कर करके फिर इसी में विलीन हो जाती है। जो भी कोई वस्तु बनती है उसे तो हम जानते हैं कि ये किससे बनी है, क्योंकि मिट्टी, पानी, आग, हवा से ही कोई चीज निर्माण होती है। मगर हम ये नहीं कह सकते कि ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे गया कि ये चीज इससे बनी है। मगर जो सृष्टि के विषय में जो कल्पना करते हैं, आप उसके विषय में थोड़ा समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं कि ईश्वर ने, परमात्मा ने इस संसार को रचा। जैसे मैंने कहा कि अभी जड़ तत्वों से कोई चीज बनती है वो तो दिखाई देती है और उसमें मटेरियल लगा हुआ चारों जड़ तत्वों का भी दिखाई देता है। मगर जो इसमें मूल मैटर जो है, ये पृथ्वी किसने बनाई? इतनी बड़ी पृथ्वी कोई एक व्यक्ति बना सकता है? पृथ्वी बनाने के लिए कहां से मटेरियल लाया गया, इस मटेरियल का कोई पता नहीं चलता है कि कहां से आया। हवा का पता नहीं चलता ये कहां से आई, इसका मटेरियल बनाने वाला कहां से लाया था। सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और हमेशा दहकता रहता है 24 घंटे। तो ये किसी एक विशेष व्यक्ति का कार्य है कि पृथ्वी से 13 लाख गुना सूर्य इतने करोड़ों किलोमीटर ऊपर जाके लटका देना, वो भी दहकता हुआ आपका गोला। या किसी विशेष व्यक्ति की बनावट है ये? जल, विशाल समुद्र, पृथ्वी के 3 हिस्से के अंदर पानी पानी है। क्या ये किसी व्यक्ति विशेष का बनाया हुआ है? और यदि हम कहें, लोग ईश्वर के विषय में तरह तरह की कल्पना करते हैं। कोई कहता है कि ईश्वर निराकार है, कोई कहता है साकार है। तो आप विचार करें इसमें कि एक तो निराकार बताते हैं। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार प्रकार कुछ ना हो, जिसका न दिल हो, न दिमाग हो, न शरीर हो, न इंद्रियां हो, न मस्तिष्क हो, न मन हो। तो ऐसा जब कुछ होगा ही नहीं तो वो कुछ वस्तु ठहरती भी नहीं है। निराकार कह देते। निराकार ने इस संसार को रचने की कल्पना कैसे करी? क्योंकि उसके पास तो मन भी नहीं है। बिना मन के कोई कार्य होता नहीं है, क्योंकि सृष्टि रचने के लिए भी पहले मन होना जरूरी है। बिना मन के तो कोई इच्छा की ही नहीं जा सकती। तो निराकार कहने के लिए कह देते हैं। निराकार ईश्वर ने कैसे सृष्टि रचने की कल्पना करी, और फिर निराकार ने इन चारों जड़ तत्वों को बनाने के लिए कहां से मटेरियल लाया? कैसे उसने रचना करी? ये थोड़ी ना हाथ उठा दिया और छू मंत्र से चीज पैदा हो गई। इस संसार के अंदर कारण कार्य की व्यवस्था है, एक नियम है। जो कुछ होता है वो नियम के अनुसार ही होता है। तो ईश्वर को हम निराकार कहते हैं। निराकार तो कोई वस्तु ठहरती ही नहीं है।
निराकार कुछ होता नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए इस भ्रांति से बाहर निकले। और कोई कहता है ईश्वर साकार है। जब साकार ईश्वर है तो साकार कोई भी चीज बनने के लिए जब तक पहले चारों जड़ तत्व नहीं होंगे, जब तक कोई साकार चीज नहीं बन सकती। ईश्वर को यदि हम साकार कहते हैं तो ये जड़ तत्व तो पहले से ही ठहरते हैं, क्योंकि चारों जड़ तत्व के बिना किसी का शरीर बन नहीं सकता। शरीर बनने के लिए चारों जड़ तत्वों की जरूरत होती है। इसलिए ये साकार ईश्वर भी नहीं ठहरता है। तो आप इस पर थोड़ा विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये सृष्टि जो है किसी की बनाई हुई नहीं है, ये स्वतः अपने आप है। चारों जड़ तत्व का कहीं कोई दूसरा मटेरियल दिखाई नहीं देता, कोई कारण दिखाई नहीं देता। चारों जड़ तत्वों से जो बनी हुई चीज है उसका तो कारण दिखाई देता है। पृथ्वी है, आग है, पानी है, हवा है, मगर आप ये देखिए कि इन पृथ्वी का कारण कहाँ है, वायु का और कारण कहाँ है जिससे वायु निर्मित हुई, जल का और कारण कहाँ है, सूर्य का और कारण कहाँ है। इनके कहीं कारण नहीं पाओगे आप, क्योंकि जिसका कहीं कारण नजर ना आवे वो चीज स्वतः अपने आप होती है। तो इसी प्रकार से जो चारों जड़ तत्व स्वतः अपने आप हैं, ऐसे ही हमारी आत्मा ये भी स्वतः अपने आप है। इसका भी कोई दूसरा कहीं मटेरियल नजर नहीं आता है, ये स्वतः अपने आप है। ये वास्तविकता है। कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है, जिसका भाव होता है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जिसका अभाव है उसका कभी भाव नहीं होता। और कई हजारों वर्ष पहले कपिल मुनि ने भी यही कहा, प्रकृति पुरुष दो चीज हैं। प्रकृति है जो सदा से अनादि है, और पुरुष कहते हैं आत्मा को, ये भी सदा से अनादि है और जो स्वतः अपने आप हैं। इनका कोई कारण कार्य इस आत्मा का ना तो ये किसी का कारण है और ना ये किसी का कार्य है, ये स्वतः अपने आप है। ऐसी ऐसी ठीक ठीक जानकारी के अभाव में जीव तरह तरह की कल्पना करता रहता है और अपनी ही कल्पना कर करके अपने ही जाल में फंसा रहता है, उससे निकल नहीं पाता। अब इसमें मैंने दुख की जो वजह है, दुख की वजह ये है, चार जड़ तत्वों से जो भी चीज निर्मित होती है, ये दृष्टा जीव उनमें आसक्त होता है, उनमें सुख मानता है और उनको प्राप्त करने के लिए तरह तरह का परिश्रम करता है। और जैसे वो पा भी जाता है, फिर उनका धीरे धीरे आदी हो जाता है। ऐसा जबरदस्त आदी हो जाता है, ऐसी वासना उसके अंदर टिक जाती है कि उनके बिना फिर रह नहीं पाता है। और जिस चीज की आदत पड़ जाए वही दुख का कारण बन जाती है। तो आज जो जीव जो दुखी है वो अपनी आदतों की वजह से दुखी है, क्योंकि इसे ये पता नहीं है। जैसे चारों जड़ तत्व स्वतः अपने आप रह लेते हैं, ये आत्मा भी स्वतः अपने आप रह लेती है। इन्हें मेन मैटरों को किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है, ये स्वतः अपने आप में अपने आप रह लेते हैं। और ये जीव दुखी इसीलिए है क्योंकि जैसा इसका स्वरूप है वैसा जानता ही नहीं है।
ऐसा ये नित्य तृप्त अपने आप है, इसे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा बोध न होने की वजह से ये दूसरों को अपना आधार बनाता है। हमें किसी को आधार बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए तो आज कहना पड़ता है कि जो सारे दुखों का जो कारण है हमारे मन की जो इच्छाएं हैं, यही सारे दुखों का कारण है। साधु कबीर साहब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह और जाको कछनी चाहिए सोई शहंशाह। साहब जी ने कितनी सुंदर व्याख्या करी, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी। इससे सिद्ध हो गया कि हमारी जो चाहना है वही सारे दुखों का कारण है, और चाहना अपने से अलग वाली चीजों की होती है। यदि उन अलग वाली चीजों में हम ना मिलें तो हमें कोई तकलीफ नहीं हो सकती। अब हम मिल करके अपना दुख हम बना बैठे हैं, इसलिए उस चाहना से बाहर निकले। तो वही साहब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और उस आदमी का मन बेपरवाह रहता है। और जाको कछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह है। क्योंकि ये साहब जी ने कोई नई बात नहीं कही कि आपका स्वरूप ही ऐसा है, इसीलिए उन्होंने कहा कि जाको कछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। हमारे स्वरूप में किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। जब ऐसी चाहना हमारी जब खत्म हो जाती है तब ये जीव अपने आप में ठहरता है। ये मैंने फिर कह रहा हूं कि ये चारों जड़ तत्व और ये जीव स्वतः अपने आप हैं। न जड़ तत्वों की आत्मा को जरूरत है, न जड़ तत्व, और आत्मा को भी जड़ तत्वों की जरूरत नहीं है। ये स्वतः अपने आप रह लेते हैं। और यही तो है कि हम इसी को सही से जान नहीं पाते। साधु कबीर साहब ने कहा, अनमिले रहे मिले नहीं जग में। साहब कहते हैं, यदि तू शांति से जीवन बिताना चाहता है तो अनमिले रहे मिले नहीं जग में, तू जग में मत मिल। जग में जो तू मिलता है यही तेरे दुखों का कारण है। जैसे जब हमें भूख लगती है तो उस समय हम ना तो देवी देवता को मनाते हैं, न ईश्वर परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, और ना ही और उपाय करते हैं। हमें सीधा पता है कि जब भूख एक तकलीफ है, उस तकलीफ को मिटाने के लिए केवल हमें भोजन करने की जरूरत है। आप भोजन कर लीजिए, आपकी भूख खत्म हो जाएगी। ऐसे ही आप प्यास लगी है, आपको और अन्य उपाय करने की जरूरत नहीं, केवल आप पानी को पी लीजिए, आपकी प्यास बुझ जाएगी। इसी प्रकार से विशाल नदी बहती है और हमें तैरना नहीं आता है तो उसमें हम कूदते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें हम कूदेंगे तो बह जाएंगे, मर जाएंगे, तो हम उसमें नहीं कूदते। आग से हम जल चुके हैं कई दफे और हमें पता चल गया है कि आग जलाती है, तो फिर आग में हम हाथ नहीं देते, उससे हमेशा बचे रहते हैं। इसी प्रकार से हम जैसे अपने दुखों की जगह को पहचानते हैं, ठीक इसी प्रकार से आपके दुखों की वजह आप पहचान लीजिए कि आपके दुखों की वजह है संसार में मिलना, संसार की इच्छा कामना रखना, ये आपके दुखों का कारण है। साधु कबीर साहब ने कहा, संतोष सो उतरे भव पारा, मन की इच्छा सभी त्यागे त्यागे विषय विकारा। साहब ने कितना सुंदर कहा कि थोड़े में ही
पूरे कल्याण का सार भर दिया। आप इन 2 पंक्तियों को अपने जीवन में उतार लीजिए, आपकी मुक्ति निश्चित है, आप मुक्त हो जाओगे। केवल इन 2 पंक्तियों का आचरण आप कर लीजिए। ये साहब कहते संतो सो उतरे भव पारा। ये संतो वही इस संसार से पार उतर सकता है जो मन की इच्छा सब ही त्यागे। मन में जितनी संसार की इच्छा है वो सबका त्याग कर, और त्याग है विषय विकार, और इन विषय विकारों का त्याग कर दीजिए। मन में विषयों की कोई लालसा ना रहे, केवल इनका त्याग करके अपने स्वरूप में आप विराजमान हो जाइए, तो इसी जीवन में आपके रहते रहते सारे दुख विदा हो जाएंगे। दुखों की ये वजह है, हम दुखों को जो असली वजह है उनका तो हम निवारण करते नहीं है। ये सस्ते सस्ते नुस्खे करते रहते हैं, लंबे लंबे व्रत रखते हैं, देवी देवताओं को मनाने में लगे रहते हैं, और उनके पास भी जाकर के दुनिया भर की चीजों को ही मांगने जाते हैं, और उन्हीं सब चीजों से लेकर के तकलीफ हुई है और उन्हीं को मांगने जाते हैं। जिन भोगों को भोग भोग करके तो तकलीफ बनी है, उन्हीं भोगों को भोग कर करके अपनी तकलीफों को मिटाना चाहते हैं, तो ये नहीं मिटेगी। आप जिसका उपाय जो सही है वही करिए। अब बिना समझे बुझे आप रास्ते पे चलने लग जाओगे तो भटक जाओगे। इसलिए चलो तो पहले समझ प्राप्त करो, कल्याण की पूरी समझ होनी चाहिए। यदि आपको समझ नहीं है तो किसी साधु गुरु विवेकी के पास जाकर के उस समझ को प्राप्त करें, तब जाकर के बात बनेगी। तो दुखों की जो वजह है सही से पहचानना चाहिए। हर चीज का दुखों का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, हम उस कारण का तो सही से निवारण करते नहीं है, और जिसने जैसा बता दिया बस वैसा करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखना कि ऐसा आदमी भटकेगा जीवन में, कभी शांति नहीं पाएगा। और मैंने पहले ही बताया कि चारों जड़ तत्व स्वतः अपने आप रह लेते हैं, ऐसे ही आत्मा भी स्वतः अपने आप रह लेती है। मगर हम जैसे हैं वैसे रह कहाँ रहे। चार जड़ तत्व तो हमें पकड़ते ही नहीं है, हमें उन पे पतंगे की तरह जा कर करके प्राणी पदार्थों में हम खुद जा करके जलते हैं। ये सारा दुख एक तरफ से है, जीव की तरफ से दुख है ये सारा का सारा। अपने को ना जानना, अपने आप को पहचान ना करना, दूसरी चीजों में आसक्त होना, यही हमारे दुखों का कारण है। तो साधु कवि साहब का होए अतीत बंधन से छूटे। साहब ने कहा कि तू बिल्कुल अतीत हो जा, तू आज ही बंधन से छूट जाएगा। अतीत का मतलब है बिल्कुल छूटे हुए, सबसे छुटकारा। कोई किसी में राग ना रहे। इस तरीके से यदि आप छूट जाएंगे तो इसी जीवन में आपके रहते रहते दुख खत्म हो जाएंगे। यदि हम कहीं सृष्टि को ब्रह्मा विष्णु आदि ने निर्माण किया है तो ये भी हमारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु से पहले भी उनके माँ बाप थे। उनकी माँ का नाम गायत्री था, पिता का नाम निरंजन था, और उनके भी पहले माँ बाप रहे होंगे, उनके भी माँ बाप रहे होंगे। इसी प्रकार से ये सृष्टि सदा से ऐसे ही है। इसको सही से समझें।
ये किसी से निर्माण नहीं हुई है, ना ये कभी बनी है और ना ये कभी नष्ट होगी। किसी को कहते हैं अनादि, जिसका ना आदि हो ना अंत हो, ना जिसकी शुरुआत होती हो ना जिसका कभी अंत होता हो। ये ऐसे ही है संसार, ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, इसके बीच में से यदि आपको दुख से छूटना है तो आप अपने स्वरूप की पहचान करिए, अपने को इन सबसे छुड़ाइए। तभी आपका जीवन सफल होगा। ये मनुष्य शरीर का जो अवसर मिला है, ये बहुत सुनहरा अवसर मिला है। ये पुनः जल्दी से हाथ आने वाला नहीं है। 184 भटक के पोपर अटका है, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। शायद कहते 184 योनियां भटकते भटकते आज इस मनुष्य शरीर में आया है, कल्याण की जगह पे आया है। और आज इस शरीर में रहते रहते यदि कल्याण नहीं करा तो आगे कहीं कल्याण करने की जगह नहीं है। लोग किनारे पे आ गए, मोक्ष के दरवाजे पे खड़े। थोड़ा सा और प्रयास कर लीजिए। प्रयास ये है कि अपने को पहले जाने और जान करके जैसा अपना स्वरूप है वैसे ही हम टिक जाएं, अपने में स्थिर हो जाएं। इसी जीवन में रहते रहते अपने हम कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। बोले सतगुरुदेव की जय।